यस अनिल जी, मैं लाइव में हूँ। प्लीज ज्वाइन, आई एम वेटिंग। वेलकम बैक। वेलकम बैक। अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिए वहां से जहां से आपने इसको। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो लीडर होता है, कोई भी जो मेन चेयर होता है, उसको अपनी जो बात होती है सबसे लास्ट में रख के, सबसे पहले लोगों को सुनकर, लोगों की चीजों को समझ कर, लोगों की प्रॉब्लम समझ के, लोगों की रिक्वायरमेंट समझ के, अगर हम वो कर पाते हैं, जैसा कि जो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा टीम, स्ट्रॉन्ग टीम हमेशा रहेगा। I mean, I personally feel it and I personally practice it और इसमें हमेशा मुझे नहीं, सक्सेस ही आप मिला है। आपने जो कहा इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। एक जो मैं भी जब एक टीम ग्रो किया चला रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपने बारे में बाद में सोचता हूँ। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं टीम के बारे में सोचता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभार बहक भी जाता हूँ, दैट इज डिफरेंट इशू। आप बहुत यू नो, हैं, बहुत बहुत कम उम्र में अम, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाया। इसका एक इंस्पिरेशन होता है ना कि जब आपके हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप फॉलो करते हो। आपने दो दो बार बताया कि गुरु तुषार गुहा जी और आपके पापा को आप बहुत फॉलो किए। लेकिन कुछ गुरु समय डॉक्टर। ऐसे गुरु डॉक्टर तुषार कुमार गुहा। तो क्या होता है कि ये तो हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं जो हमारे नजदीक के लोग हैं। लेकिन हम कभी कभी बाहर के लोगों को भी ऑब्जर्व करके इंस्पायर्ड होते हैं ना। बिल्कुल तो क्योंकि हम सोसाइटी में चलते हैं, लोगों को देखते हैं, जानते हैं उनकी बिल्कुल। अच्छी चीजें जो कि हमें इंस्पायर करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हमेशा उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे, वेरी श्योर। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, इसके लिए आपको भगवान ने भेजा है दुनिया में। सो आपको किसने इंस्पायर किया? किसने इंस्पायर किया, मतलब आप किससे इंस्पायर होते हैं रेगुलर बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो मैं इंस्पायर होता हूँ अपने पेरेंट्स से। हर दिन वाह। इंस्पायर होता हूँ अपने पेरेंट्स से। और मेरे आसपास की जो एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी चली जाएगी कौशिक जी, क्योंकि ना मैं ना छोटी छोटी चीजों से भी इंस्पायर होता हूँ। अब इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात शेयर करूँ। आपके या पीछे का जो बैकड्रॉप आपके पीछे का जो बैकड्रॉप है, वो देख के मुझे जलन महसूस हो रही है। मैं भेज ये दूंगा, ये मेरा मेरा बनाया हुआ पेंटिंग है। मैं दे दूंगा आपको। कोई बात नहीं। इस चीज से मैं कितना इंस्पायर फील करूंगा, सच ए ब्यूटीफुल बैकड्रॉप। सो मेरे कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी उन चीजों से मैं इंस्पायर होता हूँ और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और अगर नहीं सीख पाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि समझू, सीखूं। एंड डेफिनेटली। यस, इट्स एन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। आप किसी भी चीज से इंस्पायर हो सकते हो, या फिर किसी भी चीज से आप हताश हो सकते हो, डिप्रेस्ड फील कर सकते हो। ये आप पर है कि आप चीजों को कैसे लेते हो, कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे इवेलुएट करते हो। सो यस, हाँ, बट ये मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन जो है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सर्कल की फ्रेंड्स हैं, और ऑफ कोर्स। आपके जीवन में सबसे कुछ अच्छी और कुछ कम अच्छी, कुछ अच्छी और कुछ कम अच्छी जो एक्सपीरियंस रही है, अगर आप शेयर करें। आ अच्छी तो बहुत
है। कम अच्छी मतलब हाँ, कम अच्छी एक्सपीरियंस में आपको एक छोटा सा बता सकता हूँ। जब मैं 8 साल का था तब मैंने गीतांजलि इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। वहां से मैंने डांस लर्निंग शुरू की। और मुझे अभी भी याद 19 जब मैं 1994 में, मुझे याद नहीं कौन से स्टैंडर्ड में मैं था। तो हर एक क्लासरूम को ना परफॉर्म कराने के लिए ग्रुप डांस का जिम्मेदारी दी जाती थी हर एक टीचर को। तो तो मैं जब डांस सीख रहा तो बड़ा एक्साइटेड था भाई। मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, मुझे सिलेक्ट किया गया है, मुझे भी सिलेक्ट किया गया था। अब जब वो टीचर ने स्टेज पर हमें लेके प्रैक्टिस कराने के लिए, तो जो जगह पे उन्होंने मुझे खड़ा किया था तो वो ना एकदम पीछे, और वो दो चार बच्चे पीछे है, उसके आगे दो है, फिर एक है। तो जब मैं वो पीछे चार लोग मुझे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भगवान, क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या फिर क्या मैं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पीछे क्यों खड़ा कर दिया। मन में ऐसे होता है ना कि पता नहीं ऑडियंस मुझे देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, ये क्या है। तो वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब वो मेरे दिमाग में अभी भी है कौशिक जी, कि इसीलिए ना आपने मुझे टीचर बोला। ने, वो टीचर का नाम है आशा, आशा मैम, हम आशा मैम थी। तो वो, अगर वो पता नहीं, अब तो खैर कनेक्टेड नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा, अगर वो मुझे सुन रही होंगी या फिर सुनेंगी तो उनको मेरा प्रणाम। उनको मैंने याद रखा, एक तो अच्छी चीज में कि उन्होंने मुझे स्टेज पे लास्ट में खड़ा किया था। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस था। और वहां से ऑफकोर्स टाइम है, हर टाइम टर्न होता है। आज मैं जहां भी परफॉर्म करता हूँ वहां पे मैं लीड करता हूँ, तो अच्छा लगता है। वो भी एक प्रोसेस किया। तो अच्छा, हम अच्छा कि मैंने लास्ट, और बहुत अच्छा है कि आज मैं लीड करता हूँ, तो वाह, है ना। आप हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं। दैट इज वेरी नाइस। मुझे सीखना है ये कला। मुझे पता ही नहीं, बोलना नहीं आता। आ, एक चीज मुझे बात करनी थी। ये जो जी अलग अलग सोशल पोर्टल है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, अलग अलग समझ रहे हैं ना, अलग अलग सोशल पोर्टल है। और इस जी पोर्टल जी। में काफी सारे, जब हाँ, हमारे समय में एक समय था जब हमें पोस्ट कार्ड पे चिट्ठी लिखना होता था या इंग्लैंड लेटर पे, ये सब नहीं था हमारे समय में। और आज के आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा एक, आई थिंक, एक प्लेटफॉर्म है जहां और पर आर्टिस्ट। मुझे याद है वो जो अंतर्देशीय आप बोल रहे हैं ना, लाइट ग्रीन कलर का, मेरी मम्मा लिखती थी, मुझे याद है। वो ऐसे ऐसे इतना बड़ा होता था, ग्रीन कलर, ठीक से नहीं बट थोड़ा बहुत याद है। यस, उस समय ज्यादा कुछ इस फैसिलिटीज नहीं थी, तो वो लिखते थे। यस, करेक्ट करेक्ट हम करेक्ट। लोग ना विविध भारती में लिखते थे। गाने का अगर रिक्वेस्ट होता था ना, तो हम 5 पैसा करके एक पोस्ट कार्ड आता था, और हम विविध भारती में लिखते थे हमें ना ये गाना सुनना है। और हम दूसरे दिन ना, मतलब 10 दिन बाद पता था कि कितने दिन बाद आएंगे वो गाना। और हम लोग वो विविध भारती के सामने ना रेडियो खोल के बैठे रहते थे, वो गाना सुनना है क्योंकि मेरा नाम सुनना है, गाना नहीं सुनना है, वो नाम सुनना है। तो वो एक इंस्पायर, मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे जीवन में। लेकिन आज एक डिजिटल पोर्टल, मतलब बहुत सारे सोशल पोर्टल हुए, काफी सारे, मतलब इसकी जो इम्पैक्ट है, बहुत सारे जो आर्टिस्ट, जो कलाकार हमारे भारत, कहते हैं ना आर्ट और कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है, इसी के कारण। इसके विषय में आपका क्या, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, आपका हाँ, क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल। कौशिक जी, मुझे ऐसे लगता है कि अभी जैसे आपने मेंशन किया कि उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ देसी लिखना होता था, पोस्ट कार्ड पे लिखना होता था, ठीक है। हमने धीरे धीरे डेवलप किया, टेलीफोन आया, टेलीफोन से सेल फोन आया, सेल फोन से अब तो वैरायटी ऑफ अलग अलग महंगे मोबाइल है, आईफोन, पता नहीं क्या क्या है। ये तो कनेक्टिव कनेक्शंस का तरीका। अब आते हैं सोशल पोर्टल पे। लाइक सबसे, अगर मैं बहुत ही प्रचलित अगर की बात करूं, बहुत ही रहना जो फेमस है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम जहाँ पे हम अभी रूबरू हो रहे हैं, आपने मेंशन किया टिकटॉक है। तो हर एक पोर्टल है कौशिक जी, मेरा ऐसा मानना है, हर एक पोर्टल जो है वो अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति एक्सप्रेशन का, उसके मतलब
उनकी भावनाओं की व्यक्त करने का जगह बना है ना। हर कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो डायरेक्टली, मैं वो क्या बोलते गोल्डन स्पून लेकर हुआ हूँ और मैं डायरेक्टली, मुझे लाइमलाइट मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, ऐसे बहुत सारे कलाकार, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो इन सब या के माध्यम से अपनी जो प्रतिभा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि हर एक पोर्टल, वेदर इट्स फेसबुक, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स टिकटॉक, वेदर इट्स एनी अदर पोर्टल अगर है, तो ये एक माध्यम, हाँ ये है कि उसके प्रोज और कॉन्स भी हैं, उसके कुछ अच्छे प्रभाव है, कुछ बुरे प्रभाव है। तो मैं अच्छे प्रभाव, मतलब अच्छे प्रभाव जो है उससे उसको साथ लेके चलो, बुरे बुरे है तो उसको या तो आप निग्लेक्ट कर दो, या तो उसको अगर इनिशिएट कर तो सही जगह लाने की तो कोशिश करो। हर एक पोर्टल का अपनी गरिमा है, अपना स्थान है, और हर एक पोर्टल अपने में अच्छा है, जहाँ पे कि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ना। डेफिनेट। अ, मैं तो सारे पोर्टल पर हूँ, मैं फेसबुक पर हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, मैं टिकटॉक पर हूँ, मैं हर एक पोर्टल पे हूँ। तो हर एक पोर्टल में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है ना, वहां पे सिर्फ, अगर तो कॉल अगर हम कहते हैं कि आम जनता के अलावा खास लोग भी हैं वहां पर, तो हम्म। अगर होता तो वहां है कि नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि वो अपने आप को किस पोर्टल पर एक्सप्रेस करे और कैसे एक्सप्रेस करे। तो डेफिनेट। जितने डिजिटल पोर्टल्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, और जो भी उससे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे, और कहीं नहीं तो लोग एटलीस्ट वहां पे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अपने काम को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली यस। मैं इससे जुड़े हुए एक बात कहना चाहूंगा। टिकटॉक में देखिएगा 15 सेकंड और 60 सेकंड का एक वीडियो बनता है, या आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो 1 मिनट का अंतर होता है। एक दिन जी हम लोग मैं सुमन कुमार जी, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, तो उनके जी साथ उनके कैबिन पे जाके वार्तालाप चल रही थी हमारी। तो उन्होंने जी एक एक शब्द कहा था कि जो जी आर्टिस्ट होते हैं उनके जी। लिए 1 मिनट बहुत होता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। दैट इज वाई मुझे टिकटॉक का ये जो स्ट्रक्चर है ना 1 मिनट का, वो हमेशा मुझे सुमन कुमार जी को याद दिलाते हैं कि मैं भी टिकटॉक में हूँ, और मैं बहुत, अभी समय कम मिल रहा है तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और कौन सी? मैं देखता रहता हूँ और कितने क्रिएटिव पर्सन्स है वहाँ। हाँ, मुझे वही कहना है कि हर एक पोर्टल का ना प्रोज एंड कॉन्स है, हर एक पोर्टल पे कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ, मैं उसको आप जैसे कहते हैं कम अच्छी, कुछ अच्छी है और कुछ, मैं बुरी चीजें कहूंगा, अच्छी और कम अच्छी है। तो अच्छी चीजें हैं उनसे आप सीख लीजिए अगर आप चाहते हैं तो, और जो खराब चीजें हैं उसको आप या तो निग्लेक्ट कर दीजिए, फिर अगर आप एज एन व्हाट डू यू कॉल इट, एज ए एनहांसर अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं तो उसे आप कीजिए। नहीं, मुझे है लगता ना। है ना, मैं हर बुराई से कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने आप को डेवलप करता हूँ। बुराई जी अच्छा देखता हूँ, अच्छा अच्छा ही है, उसको आप प्रूव जी। करने की जरूरत नहीं है। बुराई से आप सीखते हो कि आपको ये नहीं करना है, जो आपके एक आंखों को नहीं भाता है। तो वो एक बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी ये जो हमारे पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है, कोविड 19, अभी बहुत सुर्खियों में है। इट्स वेरी सीरियस नोट पे, ये जो कोविड 19 की वजह से सुर्खियों में नहीं है, ये पूरे जीवन, सभी के जीवन में है। का कोविड 19 मतलब गया है सभी के। अगर घर से कोविड बाहर निकल, प्रिकॉशंस लेना है, क्या कुछ नहीं करना है, तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है फिलहाल। एकदम एकदम बहुत मुश्किल हो रही है। इस कोविड 19 की वजह से ना हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, और इससे ज्यादा इफेक्ट हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है।
जी आर्टिस्ट के जीवन में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। बिकॉज ऑफ दैट कि हम जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, हम परफॉर्म करेंगे तभी हमारे परिवार चलेंगे। तो ये जो काफी समय तक लंबा ये जो चल रहा है, वैसे पहले भी हो चुका है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रहा और चला गया। लेकिन ये जो लंबा चल रहा है, इसमें हमारे आर्ट फेटर्निटी में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा आर्टिस्टों के लिए तकलीफ हो रही है। वो लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है? कौशिक जी, सबसे पहले तो ये जो हाँ बिल्कुल, सुसाइड तो आपने कहा ना कि लोग सुसाइड कर रहे हैं आज भी। अब भी अगर आपको न्यूज मिला होगा तो एक बहुत ही उम्दा कलाकार का हाँ, देहांत हो गया, सुसाइड किया, फिर न्यूज में जो भी है। तो सुसाइड ना, पता नहीं कि मुझे कौशिक जी, किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम का ना, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। देखिए, जो आई पर्सनली फील, हर एक, अगर भगवान ने कोई एक अगर प्रॉब्लम आई है, अगर प्रॉब्लम हमारे जीवन में हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी है, कुछ उसका कुछ सोल्यूशन भी है। तो नॉट ओनली, आई मीन, सुसाइड, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो चाहे फिर नॉन परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सुसाइड किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा सारे यंग जनरेशन को कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करने के 100 तरीके होंगे। आपको बस सोचने की, ढूंढने की जरूरत है सोल्यूशन। आप इस सुसाइड वाली मत जाइए, Because ये जो हमारा जीवन है, ये भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसे इस तरीके से करना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और इट इज नाइस जेस्चर। लेकिन अब हाँ, जी, कोविड-19, कोरोना जो हुआ, जो महामारी फैली है, तो ये तो खैर बहुत ही दुखद है। किसी को नहीं पता था कि इतने ड्रास्टिकली, इतने बुरे प्रभाव तक पूरे विश्व पर जाएगी, हम सभी इससे ग्रसित हो जाएंगे, हम सभी इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये है, तो इसके जो रेमेडीज है, इसके जो प्रिकॉशंस है, वो प्रिकॉशन लेकर के हमें आगे बढ़ना है, विद गॉड ग्रेस, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट जो खूब मेहनत कर रहे हैं, इसका तोड़ निकाल रहे हैं, या फिर और भी जो सेक्टर काम चल रहा है इसके सॉल्यूशंस लाने के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वी कैन जस्ट प्रे, वी कैन जस्ट विश कि वो कारगर हो, वो सक्सेसफुल हो, जल्दी से इसका दवाइयां बन जाए, और हम इससे निजात पा सकें, इससे छूट सकें। बट फिलहाल ये कोविड-19 हमारे जीवन में है, हमें पूरी रेमेडीज के साथ, पूरे प्रिकॉशंस के साथ इसके साथ रहना है। तो रेमेडीज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, उसके लिए क्या जरूरी एहतियात क्या बरतनी है, उसे ध्यान में रखना है हर किसी को, और आगे बढ़ना है। वेरी गुड। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन था बेसिकली आर्ट फील्ड के लिए, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, जिनके जी वर्कशॉप्स, जिनके शोज सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसके लिए देखिए, हमारे जो भारतवर्ष में ना, आर्टिस्टों के लिए कोई प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं बना, तो बिल्कुल जो कि बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं वही कहता हूँ कि आर्ट एंड आर्टिस्ट इज द प्राइड ऑफ नेशन। एक कल्चर को वो डेवलप करते हैं, जी तोड़ मेहनत करके वो निरंतर उसमें निमज्जित रहते हैं, लेकिन आखिर में उसको सिर्फ दो ताली के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और आज इस सिचुएशन में उन्हें और भी कुछ नहीं मिल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के पहले पहले जो पोर्शन है उसके लिए कहना चाहूंगा कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, या फिर एक आर्टिस्ट, या फिर एक आर्ट आर्ट परफॉर्मर जो है ना, उसके लिए सबसे प्राइम जो है वो तालियां होती है। वो तालियां, या तो ऐसा हो कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो ऑडिटोरियम में गूंज जाए, या तो परफॉर्मेंस उससे भी एक कदम आगे बढ़े, इतना कि लोग तालियां बजाना ही भूल जाएं।
आपने अगर देखा एक इन्फो में मैंने आपको जो लिंक भेजा उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरी लाइफ में दो चीज का मैं वेट कर रहा हूँ। एक तो खैर तालियों की गड़गड़ाहट तो हो गई है, अब तो ये उसके लिए मुझे और तैयार होना पड़ेगा, गाना भूल जाए। और वो इसलिए कि मैंने उतना उम्दा परफॉर्मेंस कर सकूं, है ना। इसके साथ फिर तालियों के साथ फिर मटेरियलिस्टिक चीजें आती है, वो हमें मिलता है। कोविड-19 में आर्ट सेक्टर और उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स ग्रसित हुए, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, आई कैन से ऑल, मैक्सिमम, बहुत लोग बात भी कर रहे होंगे, स्टॉल वर्ड्स जो आपने अपने रूप में देखा है, आर्ट स्टॉल वर्ड्स। मैंने पहले ही कहा कि मैं स्टॉल वर्ड्स नहीं प्रैक्टिशनर हूँ। तो जो स्टॉल वर्ड्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे होंगे, तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे प्रयास को। ये से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आशा करता हूँ ये जनरेशन को लेकर के, मतलब जिस जनरेशन में मैं हूँ, मेरे आगे जनरेशन से मैं आशा करता हूँ कि वो इस आगे आए, वो कुछ फ्रूटफुल करें। सपोर्ट करना, हाँ हमें ये करना है, हमें ये सोचना है, हमें इसे एक्ट में लाना है, वो अलग बात होती है कौशिक जी। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम आप कितना चिल्लाएंगे। हम लोग एक साथ आके हम लोग चिल्ला सकते हैं। और जो आर्ट की जो फेस है, आर्ट की जो फेस है, बहुत लोग ये प्रयास कर भी रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारे पोर्टल्स पे, और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सभी से मेरी विनंती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी कुछ कुछ मटेरियलिस्टिक करके दिखाएं कि यस ये आर्टिस्ट के लिए हो रहा है, ताकि हताश ना हो। मतलब हमें एक मिले, हमारे है अभी फिलहाल, अभी फिलहाल सिचुएशन में ये सपोर्ट हमें मिल रहा है, हमारी डेफिनेटली आत्मा डेफिनेटली। को, हमारे स्पिरिट को बनाए रखे, ताकि हम आगे और अच्छे से काम कर सके। जो स्किल है उसको हम बनाए रख, या तो उसको एनहांस करें, या फिर उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते। अगर हमें बेसिक सपोर्ट नहीं मिली, मटेरियलिस्टिक बेसिक सपोर्ट नहीं मिली, तो सबसे बड़ी बात है कि जब हर किसी को भूख लगती है, चाहे फिर वो इंसान हो चाहे एनिमल, कुछ भी, भूख तो सबको लगती है। जब तक पेट में अन्न जाएगा नहीं, तो कहाँ से दिमाग सोचेगा, फिर कहाँ से कोई, चाहे वो स्किल्ड काम हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे होगा। तो इसके लिए चूंकि आपने आर्ट फ्रेटर्निटी के सारे स्टॉलवर्ड, सारे बड़े फेस हैं, अभी से मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी, हम सभी, हमारी जनरेशन आपके साथ आएगी। आप जैसा हमें निर्देशित करेंगे वैसा हम काम करेंगे। बट आप तो प्रैक्टिकल इनिशिएटिव लीजिए, मटेरियलिस्टिक इनिशिएटिव लीजिए। आपको साथ, आपको ग्रुप को नहीं करना है काम, हमें करना है, बट फेस तो आपको बनना पड़ेगा कि ताकि कि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग डेफिनेटली सुनना चाहते हैं, आपकी बात लोग, है ना कौशिक जी। एकदम एकदम आप एकदम सुन रहे हैं मुझे। एकदम, हाँ एकदम पूरी तरीके से तो मैं सुन ही रहा हूँ। दैट इज वाई मैं कोई जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ चीजें। नहीं, ये तो होना मेरा ये सारे चाहिए। या इट इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट। ये सारे सारे रिस्पेक्टिव वर्ड्स, सारे सारे रिस्पेक्टिव आर्ट फील्ड ऑफ आवर कंट्री, या फिर कंट्री से भी लोग हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें करनी चाहिए, इनिशिएटिव सपोर्ट करना है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा लाएंगे कुछ। ये तो हम सभी सुन रहे हैं, बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है। रही बात, अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वहां पे फंडिंग कर रहा हूँ, मैं जितने जो लोग बेसिक जिनको जरूरतमंद है उनको मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, जहां तक मुझसे हो पा रहा है मेंशन कर, वो चीजें मैं कर रहा हूँ। आर्ट फील्ड में भी ऐसे कुछ मेरे समुदाय हैं जिन्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, मॉरल सपोर्ट के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, मटेरियलिस्टिक चीज का मतलब ये है कि जब तक उनको रोटी नहीं है तो बाकी चीजें कैसे होंगी, तो उसका नहीं कहाँ हो प्रबंध हो रहा है, क्या
है ना। तो ये डेफिनेटली। चीजें मैं कर रहा हूँ, तो ये आशा करता हूँ कि शायद इसके बारे में लोग सोचेंगे, जागरूक होंगे, और हम आगे कुछ अच्छा और देखेंगे, जिससे कि हमारी जो जनरेशन के आर्टिस्ट है, या फिर हमारे बाद के जो है, उनको एक बूस्टर मिलेगा, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, और उनको जज्बा नहीं है इस जनरेशन के साथ ऐसे लोग भी हैं, हमें आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपकी आपके एक मोटिवेशनल वर्ड्स जो आप पूरे दुनिया के आर्ट लवर हो, चाहे कोई भी, हर एक इंसान, पूरे विश्व को आप बोलना चाहें, एक एक वर्ड, एक मोटिवेशनल स्पीच जो आप कहना चाहेंगे। मोटिवेशनल स्पीच में, खैर मोटिवेशनल स्पीच के लिए मैं कौशिक की फिर से कह रहा हूँ, मैं आर्ट प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं स्पीच तो नहीं दे सकता। मैं जो मोटिवेट हुआ हूँ वो मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरे मोटिवेशन मतलब मैं इस चीज से मोटिवेट हुआ हूँ कि अगर मुझे मोटिवेट होना है, तो मैं अपने आसपास चीजों में मोटिवेट होऊंगा। हताश नहीं होना है किसी चीज को भी लेकर, बड़ी से प्रॉब्लम्स को लेकर के हताश कभी नहीं होना चाहिए। हताश जैसे ही आप हुए, तो वो जो फॉल है, डाउन फॉल, वो शुरू हो जाए, तो फिर चीजें हमें नेगेटिव, जैसा जैसा मन वैसा विचार वैसा एनर्जी। आप इस बात से अग्री करते होंगे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे मन में थॉट प्रोसेस होता है, और वैसी एनर्जी हम यूज आउट करते हैं। तो हम्म। सभी से मैं यही कहूंगा, बिल्कुल भी हताश ना होए। कोविड सिचुएशन, ये भी एक सिचुएशन आई है, और हम इस पे भी विजय प्राप्त करेंगे, इस पे भी हम लोग विन करेंगे। सोल्यूशन आएगा, देर है पर अंधेर नहीं है। आप लोग विश्वास रखिए, हताश मत होइए। यंग जनरेशन, हमारी जनरेशन के और सभी के लिए है कि जस्ट बी मोटिवेटेड, और अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, इससे लड़ते रहिए। कोरोना डर कर भाग जाएगा, हमें कोरोना से डर के भागना नहीं, है ना। ये दिस इज एकदम व्हाट एकदम। आई कैन। आ, बहुत अच्छा एक सेशन रहा, आपको बहुत करीब से जानने का मौका मिला, दैट इज वेरी नाइस। और बहुत सारी चीजें मैं जब भी रूबरू होता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आज भी मतलब सीखना और सिखाना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ विच आई फील इन माय एंटायर लाइफ, और आगे भी मैं सीखता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जो जूनियर है, मेरे दिमाग में ना वो जूनियर सीनियर वाली जो चीजें है वो नहीं है। मैं एवरी डे हर किसी से, मेरे हर बच्चे से सीखता हूँ। कि ना, ये जूनियर और सीनियर जो है ना, ये बस एक process है। कोई भी ना कोई भी ना अपनी एज से, मेरे गुरु कहते थे, डॉक्टर तुषार गुहा जी का अगेन मैं रेफरेंस, वो हमेशा कहते आए हैं ना, लोग ना जूनियर या सीनियर ना, मतलब अपनी एज से नहीं बनते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने पोटेंशियल, अपनी काबिलियत से जूनियर या सीनियर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में ही ले लीजिए कि आज मैं और मेरे भाई साहब जो किसी एक पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, राइट। तो हमारे जो टीम है उसमें 50 ईयर्स के लोग हैं, 55 ईयर्स के लोग हैं, मेरे से काफी उम्र में बड़े लोग भी हैं, और मेरे से छोटे लोग भी हैं। तो इसका मतलब क्या वो जूनियर या सीनियर है? नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक ग्रुप है, और अपने पोटेंशियल से, अपने काम से, अपने क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग से, या फिर और कुछ और बहुत सारे एलिमेंट से, इससे हम जूनियर सीनियर बने हैं, एज से नहीं, है ना, नहीं, एक्सपीरियंस। मेरे एक्चुअली मेरे डिक्शनरी में वो जूनियर और सीनियर शब्द है ही नहीं। मैं समझता हूँ हर एक एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और मतलब हमें रेगुलर बेसिस पे, मैं जब भी मुझे हर प्रश्न का जब उत्तर नहीं मिलता है, आप देखेंगे स्ट्रीट चाइल्ड जो है, मैं उनके साथ बहुत समय जी बिताया एक समय तक। तो मैं उनको लेके काम भी किया, दिल्ली में भी काम किया, कोलकाता में भी। तो मेरा भी एक बहुत बड़ा जी मतलब हमेशा मैं उन लोगों से मोटिवेट होता हूँ। जब मुझे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है ना, मैं पीछे चला जाता हूँ उन लोगों के साथ। वो जो जी समय मैंने बिताया है, वहां से मुझे तुरंत उत्तर मिल जाता है कि अच्छा, ये ना इस समय इसने ये बोला था, और ये यही अभी अभी का सिचुएशन ये है, और इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो मुझे वो मोटिवेट करता है। तो
वो एक एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का। लेकिन ये जो रूबरू में ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, लोगों को जानने का मौका मिला है, जैसे आपको जाना, आपकी जो मोटिवेशनल पॉइंट्स है उसको जाना, आपकी जो दर्शन है, आपकी जो फिलॉसफी है लाइफ की, दैट इज वो मेरे जीवन में भी उसका एक प्रभाव पड़ेगा। वही आपने कहा ना कि अच्छे चीजों को देखते रहो और बुरी चीजों को बाहर निकाल दो, देखना नहीं है। तो लॉट्स ऑफ अच्छी चीजें मुझे रूबरू से मिल रही हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे रूबरू में आए और हमारे साथ आपकी जो जर्नी है वो आपने शेयर किया। दैट इज वेरी नाइस। इन नो वी आर रियली ऑनर्ड अनिल जी। हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे आपके। जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये जो पोर्टल है, ये जो रूबरू का हिस्सा बनने की योग्य समझा, उसके लिए मुझे इतना पोटेंशियल समझा। मैं जब सच में बताऊं तो मैं बहुत नर्वस था कि इतने सारे बड़े बड़े पर्सनैलिटी, इतने बड़े बड़े लोग फीचर हुए यहाँ पे मेरा क्या काम। बट आपने मुझे उसकी योग्य समझा और आपका ये इनिशिएटिव बहुत ही नोबल इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो यही कहूंगा कि देखो, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका, जो ये रूबरू जो आप कर रहे हैं, ये भी एक मोटिवेशनल सभी के लिए कि कैसे मोटिवेट तो है ना। तो बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। आप ऐसे ही काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। मैं आपको किसी आपको मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने कॉल फॉर ह्यूमैनिटी में बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। रूबरू में भी आपने बहुत सपोर्ट किया। दैट इज वेरी नाइस। एंड आई होप कि मेरा जो आगे जो प्रोजेक्ट हम आ रहे हैं सेवार्टिस्ट, उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा जरूर। एंड रियली आई एम प्लेस्ड, आई एम ऑनर्ड। हर अच्छे काम में कौशिक जी लोग जुड़ते हैं, है ना। आप हाँ, जो भी आप अच्छा चीज इनिशिएट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से रास्ता कुछ ना कुछ दिख जाता है। तो जस्ट ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग इट एंड जस्ट थैंक यू। इनिशिएट थैंक वंडरफुल यू चीजें करते रहिए। दर्शकों को। आप अभी के लिए हम फिर से ओके अनिल जी, नमस्कार, गुड नाइट एंड स्टे सेफ। और गुड घर का नाइट। सबका ख्याल रखिए, पापा का जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू टेक केयर, बी सेफ, ऑल द थैंक यू सो मच। या नमस्कार। में आप सभी का हम लोग थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रूबरू को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना सपोर्ट दिया, तो आई एम वेरी मच, आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा कि कल हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष पोद्दार जी, जो कि कंटेम्पररी प्ले राइट एंड राइटर है, और उसके साथ साथ ही इज अ फैकल्टी ऑफ फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे। तो कल ठीक 6:30 हम आप लोगों से फिर से एक बार रूबरू होंगे किसी और एक स्टॉलवर्ड के साथ। आशुतोष जी हमारे साथ रहेंगे। प्लीज ज्वाइन विद आज टुमारो। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।